सरकार में आएंगे तो बुलेट ट्रेन चला देंगे जो जहाज से भी तेज चलेगी, लेकिन पूरे देश में कहीं एक भी बुलेट ट्रेन नहीं चली। मोदी ने कहा था अगर हम सत्ता में आए तो देश में 100 स्मार्ट सिटी बना देंगे और बनारस को तो टोक्यो से भी अच्छा एक सिटी या क्वेटो तो छोड़ दो, बनारस को कबाड़ खाना बना करके छोड़ दिया। मोदी ने जो कहा कि हम हवाई चप्पल पहनने वाले गरीबों को भी आसमान में उड़ने वाले हवाई जहाज में बैठाएंगे, और भारत ने तो दुनिया का हम विश्व गुरु बनने का दावा करते हैं। भारत के पास एक एयरलाइन थी, इंडियन एयरलाइन। भारत ने, मोदी ने भारत की इंडियन एयरलाइंस को भी बेच दिया टाटा के हाथ में। आज भारत के पास एक भी एयरलाइंस नहीं है। सपना दिखाया गरीबों को कि जहाज में उड़ा देंगे और जहाज ही बेच दिया। अभी जहाज बेच दिया हो रहा देश में। जब तक जहाज का अड्डा बेच दिया लखनऊ में। अरे लखनऊ का एयरपोर्ट बिक गया, हाँ बिक गया, जब तक बनारस का एयरपोर्ट बिक गया। अरे बनारस का एयरपोर्ट बिक गया, हाय हुआ जब तक गुवाहाटी का एयरपोर्ट बिक गया, जब तक पटना का एयरपोर्ट बिक गया। लगातार बिक्री जारी है। दिल्ली का लाल किला 50 साल के लिए गालियां को बंधक रख दिया। ऐसी दशा में जब ये बिजली विभाग है ये भी प्राइवेट हाथों को दे दिया, रेल जो चल रही है ये भी प्राइवेट हाथों को दे दिया, तो धीरे धीरे ये देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों को बेचा जा रहा है और देश की जनता बेवकूफ बनी हुई है। राष्ट्रवाद का नारा दे करके, जनता को गुमराह करके, धर्म के नाम पर विभेद पैदा करके और शासन करने का जो नियम और नीति अंग्रेजों के थी, वही नियम नीति के अनुसार मोदी दिल्ली की कुर्सी पे राज करते हुए 10 साल से चले आ रहे हैं। जरूरत इस बात की है कि झूठ बोलने वाले, व्यवस्था चलाने वाले इन लोगों को दिल्ली की सत्ता से हटाया जाए। हम आपके गांव में जहां उपस्थित जनता से ये आह्वान करने के लिए आए हैं कि पूरे देश में एक लहर चली है कि मोदी भारत के संविधान को हटाना चाहता है, और इसलिए हटाना चाहता है कि उसे खतरा पैदा हो गया है कि जिस दिन जनता जग जाएगी और मेरे कुकर्मों को जान जाएगी तो वो मुझे हटा देगी। इसलिए इनके वोट के अधिकार को ही खत्म कर दिया जाए कि ये वोट देकर मुझे हटा सके, और वोट देने के अधिकार को खत्म करने के लिए भारत के संविधान को खत्म करना पड़ेगा। तो हम नहीं समझते कि भारत की जनता देश के संविधान को खत्म करने की बात को आसानी से स्वीकार करेगी, बल्कि देश की जनता संविधान को बचाने के लिए आने वाले दिनों में अपना मत डालेगी, अपना वोट डालेगी। आपके गांव में भी मैं अपील करना चाहता हूं कि भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को बचाने के लिए आने वाले 1 जून को जब मतदान करने के लिए बूथों पर जाइएगा तो साइकिल के निशान वाला बटन दबा करके यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को एक करारी शिकस्त, करारी पराजय, करारी